तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों अभी मैं आपको पार्ट नंबर 2 दिखा रहा हूँ मचेल माता यात्रा का, और इसके टोटल 3 पार्ट हैं। तो एक और तीसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको जो गोम्पा टेम्पल दिखाऊंगा और मिंदल माता का मंदिर दिखाऊंगा, जो कि पार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे। वहां का भी व्यू पॉइंट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो आपको मैं वहां का रास्ता वगैरह सारा उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वाली जो वीडियो में आपको मैं सिर्फ जो मचेल माता का जो यात्रा वाला जो सफर है वही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे लंबी अगर वीडियो बन जाए तो इसको पब्लिक जो होती है वो पूरा नहीं देखती, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में जो बनाया। तो ये अभी जो आप पार्ट देख रहे हो वो पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों जो मचेल माता की यात्रा पहले जो होती थी 31 किलोमीटर होती थी पैदल यात्रा, ठीक है। गुलाबगढ़ से पैदल ही चलना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी कर दिया। अभी बहुत ही जो आगे तक जो यात्रा वो आप गाड़ी के रास्ते से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी वहाँ पर जो सड़क बनाने का काम है वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया। और आप लगा लो अभी के टाइम में ये यात्रा कोई लगभग 11 किलोमीटर ही रहेगी, है वो भी पैदल सिर्फ। और बाकी का जो आप सफ़र है वो वहाँ की जो लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें आप कर सकते हो। अभी के टाइम में 1 पर्सन वो 150 रुपीज़ ले रहे थे एक जाने का, ठीक है। लेकिन भीड़ बहुत थी गाड़ियों में, तो बड़ा उस टाइम तो हमें बड़ी दिक्कत हुई। तो लेकिन हो सकता आने वाले टाइम में वो भी चीज़ ठीक हो जाए। और ये जो आप देख रहे हो रास्ता बड़ा ही ज़्यादा कठिन था। कुछ जगह पर तो सिंगल पर्सन ही जा रहा था, मतलब कि 2 लोग इकट्ठे नहीं जा सकते थे। और कुछ आप लगा लो रास्ता जब बड़ा भी आता था तो रास्ता ठीक था, लेकिन कुछ जगह पर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर थोड़ा ध्यान से ही हमें चलना पड़ता था। वो भी चीज़ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो व्यू पॉइंट भी बड़ा अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो 11 किलोमीटर पैदल यात्रा रहेगी, हो सकता है कि आगे का रास्ता भी जो सरकार है वो बना दे, क्योंकि जैसे अभी वैष्णो देवी का भी जो मंदिर है वो लास्ट तक उन्होंने रास्ता पूरा बना दिया ना सरकार ने। हो सकता है कि यहाँ पर भी जो वहाँ की सरकार है वो पूरा का पूरा रास्ता बना दे। इससे क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं जो नहीं जा सकते इतनी कठिन यात्रा में, तो उनको भी जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर वो आसानी से यात्रा भी कर सकते हैं। और अगर बाई चांस उनको किसी को भी कुछ सांस लेने में जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उनका इलाज है वो जल्द से जल्द भी हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा रास्ता बन जाए तो गाड़ी को भी जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका जो मरीज है वो ठीक हो सके। और पहले इतनी ज़्यादा यात्रा जाती भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे कम जाते थे वहाँ और बड़े बुजुर्ग वो कम जाते थे कठिन यात्रा होने के कारण। लेकिन अभी के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे 3-4 घंटे लग गए थे लाइन में खड़े हुए। तो दर्शन करने में मेरे को 3-4 घंटे लग गए थे अभी के टाइम में। और आने वाले टाइम में ये टाइम ज़्यादा भी बढ़ सकता है, जैसे वैष्णो देवी में भी कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि दर्शन आपको वो आराम से कराएंगे, ये धक्का मुक्की वाला काम नहीं होगा उधर। वहाँ के जो भी पुजारी हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने सभी यात्रियों को बहुत ही आराम से दर्शन कराए। कोई धक्का मुक्की वाला काम नहीं था, जिसके कारण हमें जो टाइम लग गया दर्शन करने में। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उन्होंने हर चीज़ में वो साथ दे रहे थे। अगर किसी को प्यास लग रही है, पानी देने वाले भी आ रहे थे वहाँ के जो भी जिन्होंने सेवा उठाई हुई थी, पानी भी मिल रहा था, शरबत भी मिल रहा था, और बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें वो सबको जितने भी यात्री थे सबको फ्री मिल रही थी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर किसी कोई बीमार हो गया कुछ हो गया तो उनके लिए भी फ्री की दवाई वगैरह सब कुछ वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। तो वो भी चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि इतना उन्होंने यात्रियों का ध्यान रखा था। और इसी कारण मैं ऑलमोस्ट हर साल जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनके बोलने का जो भी ढंग है वो बहुत ही सुंदर है, और जैसा वो वहाँ के यात्रियों का जो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ पर अभी जो होटल वगैरह जो
यात्रा में ऊपर नहीं आपको मिलेंगे, जो सबसे नीचे हैं जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर ही आपको होटल वगैरह मिलेंगे। बाकी आगे का जो सफ़र होता है ना, वहाँ पर आपने क्या करना होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, लोकल लोग होते हैं, उनके घर में ही रुकना पड़ता है। तो वो हर प्रकार के आपको कमरे दे सकते हैं। जैसे अगर आप कम लोग हो तो सिंगल पर्सन वाला, 2 पर्सन वाला, अगर आप ज़्यादा फैमिली हो तो ज़्यादा पर्सन वाला भी आपको कमरा वहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसा आप कमरा लोगे वैसे उसी के हिसाब से आप फिर उनको पैसे दे सकते हो। खाने पीने का भी उन्हीं से सारा हो जाएगा। तो लोगों के घर में रहना पड़ता, वो भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है कि हम वहाँ के लोगों के साथ रह रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते, तब भी हमारी उनसे बातचीत हो रही है। वो अपने बारे में बता रहे हैं, हम उनको अपने बारे में बता रहे हैं। तो वो भी चीज़ एक अलग ही अनुभव होता है। जब आप वहाँ पर जाओगे, जब उनके घरों में रहोगे आप, तो आपको एक अच्छा ही जो उनसे अलग तरह का प्यार मिलेगा। लेकिन बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे नशा वगैरह करते हैं, तो वो उनसे बस थोड़ा सा होता है कि वो गंदगी वगैरह ना फैलाएं। बाकी नॉर्मल आप जाओगे तो आपका मोस्ट वेलकम होगा वहाँ पर। बाकी आप जब ये व्यू पॉइंट देखोगे, वैसे ही अगर आपके मन में किसी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम होगी वो वैसे ही दूर हो जाएगी। ये चीज़ें देखकर वैसे ही मन अपना जो खुश हो जाता है। हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी थी वहाँ पर। तो आप अगर जो पैदल यात्रा नहीं कर पा रहे हो तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे। आने जाने का अलग रेट था, और अगर आपने एक साइड जाना है या आना है उसके लिए अलग रेट था, जो कि वो हर साल अपडेट होता रहता है ऊपर नीचे। तो वो आप जब जाओगे तभी आपको वहाँ पर जो सही पता लगेगा। बाकी ये देखो, अभी कुछ रास्ते देखा आपने कितने कठिन आ गए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था कि कुछ ऐसे रास्ते आ रहे हैं कि सिंगल पर्सन जाने का भी बड़ा कठिन रास्ता था। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जो घोड़ा नहीं आपको दिख रहा होगा, यात्री वाला घोड़े सिर्फ खाने पीने का जो सामान होता है ना, जो दुकानदार या वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं जिन्होंने अपने घर पर यात्री वगैरह रखने होते हैं, तो बस उनके लिए ही लेकर जा रहा था। बाकी यात्रियों को नहीं वो लेकर जा रहा था, क्योंकि इतना कठिन रास्ता था। अगर आपको वीडियो में कहीं घोड़ा दिखेगा भी तो वो जो खाने पीने का सामान होगा वो लेकर जा रहा होगा, लेकिन यात्री को नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजर रास्ता था। इसलिए वहाँ पर जो भी यात्रियाँ वो घोड़े वाले जो होते हैं उनको वो नहीं लेकर जाते, सिर्फ खाने पीने वाला जो सामान होता है बस वही लेकर जाते हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि कितना कठिन रास्ता होगा वहाँ का। लेकिन अभी बहुत ही जो उन्होंने जो रास्ता कम कर दिया सरकार ने, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा रास्ता वो अभी बन ही गया। और वहाँ पर कुछ जगह पर जैसे ये वाटरफॉल वगैरह ये देखने को मिलता है रास्तों में। तो हम लोग वहाँ पर सेल्फी वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे थे, ये देखिए। तो ये भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। उस टाइम तो पता नहीं लगता, लेकिन जब बंदा बाद में वो वीडियो वगैरह देखता है फिर पता लगता है कि हम कितनी सुंदर जगह पर गए हुए थे भाई। तो बाकी जब भी हमें टाइम मिल रहा था वीडियो वगैरह भी बना रहे थे, फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे थे। वहाँ का जो व्यू पॉइंट है भाई वो तो देखने को ही मिलता है। जैसे कितनी पास पहाड़ हैं, बादल वगैरह जो इतने पास हैं हमारे, तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है। नदी कितनी तेज़ थी, वो भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप एक बार, बस एक बार वहाँ पर गए तो आप हर साल माता रानी को यही बोलोगे कि माता रानी हमें हर साल आप अपने जो मंदिर में ज़रूर बुलाना, क्योंकि जो आपको वहाँ पर जाकर शांति मिलेगी भाई वो एक अलग ही लेवल की शांति मिलेगी आपको। और जब रात हो गई थी तो हम एक जो लंगर में रुके थे, वहाँ पर लंगर खाने के बाद वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं और यात्री वगैरह थे वो एक साथ सारे जो नाच रहे थे, वो भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। ये देखिए आपके सामने। बाकी रात को खाना खाने के बाद हमारे जितने भी मेंबर थे उन्होंने फैसला किया कि जो दर्शन है वो हम सुबह ही करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ जो मेंबर थे वो जैसे रात को लेट हो गए थे तो वो रास्ते में ही आ रहे थे अभी, तो उनका हमने वेट भी करना था, क्योंकि हम सब ने जो दर्शन है वो एक साथ ही हमने करने थे।
इसलिए उनका भी वेट किया, जैसे वो लेट हो गए थे। तो खाना खाने के बाद हम सब जो रात को सो गए और सुबह हमने फिर दर्शन किए। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि लाइन में कोई भी किसी को धक्का मुक्की नहीं दे रहा, सारे आराम से लगे हुए थे। और जैसे ही माता रानी का जो मंदिर है वो सामने दिख जाता है, माता रानी की मूर्ति सामने दिखती है, तो वो जो भी पुजारी हैं वो नीचे बिठा देते हैं। हर एक जितने भी जो यात्री होते हैं सबको नीचे बिठा देते हैं और आराम से दर्शन कराते हैं सबको। और ये भी बताते हैं कि मचेल माता का जो मंदिर है वो कैसे बना, माता रानी कैसे यहाँ आई थी, तो पूरी वो जानकारी देते हैं यात्रियों को। तो वो भी चीज़ मेरे को बड़ी सुंदर लगी कि वो हर यात्री को जो भी उनसे पूछ रहा है उनको वो जानकारी देते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कर देना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलता रहे। जय माता दी। और पार्ट नंबर 3 देखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड। सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमः।